धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। ये जो आज संकल्प मैं लेके आया हूँ भाई केवल सिंह पठानिया जी के साथ, दिस हाउस शुड कंसिडर टू डिक्लेयर वजीर राम सिंह पठानिया जी एज वन अमंगस्ट pioneer freedom fighters of war of independence against the British Raj and recommend to the state and the central government. सर, जो मतलब इसके पीछे भाव है, वो भाव कोई किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, किसी समुदाय विशेष के लिए नहीं, किसी जाति विशेष के लिए नहीं है। ये भाव वो भाव है जिस भाव से आपने अगर देखा होगा कि हमारे सामने जो विकट प्रश्न होते हैं इस समय कि लीडरशिप क्या है। जब हम एक डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि वीर कौन होता है, शहीद कौन होता है, एक फ्रीडम फाइटर जो है वो किसको होना चाहिए, एक नेता जो है वो कौन होना चाहिए, एक इंस्पिरेशनल लीडर वो किसको होना चाहिए। और जब इस प्रकार के जब प्रश्न जब समाज में आते हैं, और मेरा ये मानना है कि आज का जो हमारा परिवेश है और जिस वक्त में हम रह रहे हैं, इस वक्त में हमको ना केवल एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की ज़रूरत है, लेकिन हमको एक बहुत ही सशक्त उन लोगों की ज़रूरत है जिन लोगों की गाथाएं पढ़कर, जिन लोगों के किस्से सुनकर हम बड़े हुए हैं। हमारे अंदर जो देशभक्ति के जो भाव हैं वो जागृत हुए हैं, हमारे अंदर समाज के लिए कुछ करने के लिए जो हमारे भाव हैं वो जागृत हुए हैं। और इस सब के लिए जो आप हिस्ट्री को अगर आप स्कैन करें तो आपको पता चलेगा कि वज़ीर राम सिंह पठानिया जी एक ऐसी शख्सियत हुए हैं जिन्होंने मात्र 24 साल की अल्प आयु में अपने प्राणों की आहुति जो है वो अपने देश के लिए दे दी। अब देश का स्वरूप उस समय कुछ और था। उस समय मतलब हिंदुस्तान में छोटे छोटे मतलब आज़ादी के समय भी 1947 में लगभग 540 से ज़्यादा जो थे वो राजा, छोटे बड़े राजा तो जो देश में थे। उसके बाद जो हिंदुस्तान बना, उसके बाद जो है एक रिपब्लिक का जन्म हुआ। तो उस समय जो देश था नूरपुर, और जो आक्रांता था, विदेशी आक्रांता, वो था आपका ब्रिटिश। और उनके खिलाफ एक 24 साल के नौजवान है, उस समय उनकी आयु 22 साल के आसपास रही होगी, उसने जो है वो हथियार उठाए। सोचने की बात यह है कि 22, 23, 24 साल की अल्पायु में अगर आप कुछ करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं, अगर आप अपने प्राणों की आहुति देने के लिए अगर आप प्रेरित हो रहे हैं, तो वो क्या भाव है, वो क्या संस्कार है, वो क्या आपकी अपब्रिंगिंग है जो आपको ये सब करने के लिए फोर्स करती है। और इसको समझना ज़रूरी है, और हमें ये समझने की ज़रूरत तो है ही है। आगे आने वाली हमारी जो नस्ल है, आगे हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, जो हमारी जेनजी है, जो हमारे मोबाइल चलाने वाली जो पीढ़ी है, उनको ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि आज जिस खुली हवा में हम आज एक आज़ादी की सांस ले रहे हैं, उसके पीछे जो लोग थे, उसके पीछे उनकी कुर्बानियाँ, उसके पीछे उनकी शहादतें वो क्या थी। और ये हमारा एक मॉरल दायित्व बनता है कि हम इस हाउस से एक ऐसा रेजोल्यूशन पास करें जिससे जो राइटफुल ड्यू इन लोगों का बनता है, जो इन महापुरुषों का बनता है, वो हम उनको वापस दे दें। इतिहास के पन्नों में ये नाम जो हैं वो धूमिल होकर गिर गए हैं। सिर्फ एक छोटे से एरिया के अंदर जो है वो ये गाथाएं आपको सुनाई देती हैं। और मैं वही कह रहा हूँ कि एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ आवर एरिया हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि इनको हम इतिहास के उन धूमिल पन्नों से निकाल कर, इनके जो नाम है उनको स्वर्णिम अक्षरों से लिखकर, इनकी जो कहानी है वो हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, हम अपनी आगामी जनरेशन के लिए हम बताएं। और इसमें वज़ीर राम सिंह पठानिया जी का तो नाम है ही है, इसके बारे में मैं थोड़ा और बात करूंगा। लेकिन अगर आप देखिए कि इसी आप कड़ी में आप देखिए कि वो क्या चीज़ थी जिसने मतलब 19 साल के खुदीराम बोस जी को जो है फांसी के फंदे पर जो है वो चूमने के लिए प्रेरित किया। अल्लूरी सीतारमन राजू 24 साल की उम्र में शहादत दी। सरदार भगत सिंह 23 साल की उम्र में जो है वो फांसी के फंदे पर जो है झूल गए। करतार सिंह सराभा 15 साल से लेके 17 साल की उम्र में जो है उन्होंने अपना जो है प्राण त्याग दिए। कनकलता बरुआ तिरंगा फहराने जारी थी, 17 साल की आयु में वो अंग्रेज़ों की गोली से जो है वो शहादत प्राप्त हुई। हेमू कलानी जो आज पाकिस्तान का सिंध है, 19 साल की उम्र में जो है वो अंग्रेज़ों के हाथों से मारे गए। और हमारे वज़ीर राम सिंह पठानिया जो कि 22 साल की उम्र में जिन्होंने हथियार उठाया अंग्रेज़ों के अत्याचार के खिलाफ, और उनको गिरफ्तार करके जो है वापस जो उनको पहले काला पानी भेजा गया, फिर उनको रंगून भेजा गया, और 24 साल की अल्पायु में जो है अंग्रेज़ों की यातनाओं और अंग्रेज़ों के टॉर्चर की वजह से जो है जो उनकी जो है मौत हुई और उनकी शहादत हुई। तो बोलने का मेरा मतलब ये है सर कि वज़ीर राम सिंह पठानिया जी की कंट्रीब्यूशन के बारे में ज़्यादा बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है, वो सबको पता है। हमें ये करने की ज़रूरत है कि ये जो नाम आज जिसको हम ये कहते हैं कि आज़ादी के पहले फ्रीडम फाइटर थे,
1857 में जो है हम रिकग्नाइज्ड अपनी पहली आज़ादी की लड़ाई को हम 1857, जिसमें मंगल पांडे, लक्ष्मीबाई, उसमें आपके तात्या टोपे और इन सब का नाम जो है वो तो हमने एक जगह प्रोमिनेंस पे पहुंचा दिया। लेकिन इसके भी 11 साल पहले जो वही शत्रु, वही ईस्ट इंडिया कंपनी, वही अंग्रेज़ों के खिलाफ जो नूरपुर के अंदर वज़ीर राम सिंह पठानिया ने जो अपना जो हुंकार भरी और उनको मतलब अगर जो उनके साथ वो बिट्रेयल ना हुआ होता, पहाड़ चंद ने अगर उनके खिलाफ जो है वो मुखबिरी नहीं की होती, तो हो सकता है कि जो नूरपुर की रियासत है उसका शेप साइज़ जो है वो कुछ और होता। वो पकड़े गए। लेकिन अब मेरा ये मानना है कि हमारे 68 जो है ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। आप सबसे मेरी जो है सिफारिश यही रहेगी, आपसे मेरी गुजारिश यही रहेगी हाथ जोड़ के कि आप किंतु परंतु ना लगाएं कि किंतु हाँ ये तो ठीक है लेकिन इनके साथ ये भी होना चाहिए, ये तो ठीक है लेकिन इनका क्या। ये किंतु परंतु लगाने वाला ये विषय नहीं है। हम एक रेजोल्यूशन पास करने की बात कर रहे हैं और रेजोल्यूशन में हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने सर्वोत्तम जो है शहादत अपनी जान की जो अंग्रेज़ों से लड़ते हुए दी है, वो भी 1857 से 11 साल पहले, तो क्या वो डिज़र्व करते हैं एक फ्रीडम फाइटर का, एक शहीद का दर्जा। अगर आप सब इस पे सर्वसम्मति से अगर आप हामी भरेंगे, मतलब मुझे तो अच्छा लगेगा ही, हिमाचल की सारी जनता को भी अच्छा लगेगा और आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उनको हम वज़ीर राम सिंह पठानिया जी की गाथाएं सुनाकर आप एक अच्छा नागरिक बनने के लिए, एक हिंदुस्तान के लिए जो है अपनी जो है लड़ाई लड़ने के लिए और अपने समाज के लिए भला करने की हम इंस्पिरेशन और प्रेरणा दे सकते हैं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।